फटाक 30 सेकंड में खबर डाउनलोड कीजिए तक ऐप। आप वाले कहते हैं कि भाई पहले से दुकानें हमने कम हैं, हमने बढ़ाई नहीं है, और एक ही इलाके में बहुत ज़्यादा दुकानें थी, उन्होंने हमने स्कैटर कर दिया, चारों तरफ दुकानें खोल दी हैं, बड़ी नहीं हैं। वो बीजेपी वाले कहते हैं कि नहीं, बहुत ज़्यादा दुकानें हो गई हैं। अब ये तो है कि इट्स अ मैटर ऑफ फिगर्स। अभी तिमारपुर में, क्योंकि हमारी एक सिस्टर रहते हैं, उनके हस्बैंड ने बताया कि वहाँ पर स्कूल के पास एक लिकर शॉप खोली गई है। अब आप बताइए, अब ये राजनीति है क्या, ये हमें नहीं पता, लेकिन वो हटानी चाहिए। आज से 10 साल पहले आप सिर्फ 10 रुपए देते थे दिन भर की पार्किंग के लिए। आज उसी सिंगल स्पॉट का 150 से 200 रुपया कमाया जाता है। एमसीडी अभी तक ठन। अच्छा, कंस्ट्रक्शन हो रही है हर जगह, इतनी कंस्ट्रक्शन हो रही है, पूरा बिल्डर मैनेस है, इतना ज्यादा प्रॉब्लम वो लेते हैं और सारा गंद बैकलेंस में डाल देते हैं। कोई एमसीडी की तरफ से सफाई नहीं है। एमसीडी के स्कूलों की तो जहां तक सुनने में आता है, हालांकि आई एम नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व, तो बहुत बुरी हालत है एमसीडी स्कूल्स की। नमस्कार, दिल्ली तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुशांत मेहरा। राजधानी दिल्ली पिछले हजारों सालों में 8 बार बसी है। दिल्ली के अंदर देश के अलग अलग कोनों से आकर के लोग दिल्ली के दिल में बसते हैं। दिल्ली का मौसम हो या सियासत, देश में हर जगह अगर कुछ होता है तो उसका असर दिल्ली के मौसम और सियासत पर साफ तौर पर नजर आता है। देश के 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं और इसका असर आने वाले दिनों में दिल्ली नगर निगम चुनावों में भी देखने को मिलेगा। ऐसे में दिल्ली की जो नब्ज है किस और धड़कती है, इसका जायजा लेने के लिए हम पहुंचे हैं साउथ दिल्ली के ग्रेटर कैलाश इलाके में, और मेरे साथ जुड़े हुए कुछ खास मेहमान जो कि हैं दिल्ली के वोटर। इसमें महिलाएं भी हैं, सीनियर सिटीजन भी हैं और आरडब्ल्यूएस के लोग भी हैं, जिनसे जानेंगे कि इस बार ये जो वोट डालेंगे दिल्ली के अंदर तो किन मुद्दों को ध्यान में रख करके वोट डालेंगे। हमारे साथ आरडब्ल्यूए के प्रेसिडेंट हैं। सर, ये बताइए कि चुनाव नजदीक है, दिल्ली की सियासत भी गरमाना शुरू हो जाती है, किन मुद्दों को अब की बार आप निगम के चुनावों में ध्यान में रख करके वोट करेंगे? सर, ऐसा है, मुद्दे तो काफी होते हैं, हमारे एरिया में भी काफी मुद्दे हैं, लेकिन जब वोट मांगने आते हैं तो वादे, बड़े लोग ये बहुत वादे करते हैं, लेकिन काम कुछ होते नहीं है। एटलीस्ट अब पार्कों में आप सारा जो आरडब्ल्यूए संभालती है, आरडब्ल्यूए काम करती है, मेंटेनेंस जो आरडब्ल्यूए देखती है, और हम लोगों को कोई परमिशन लेने जाना पड़ता है, भागना पड़ता है, हमको सोशल गैदरिंग नहीं कर सकते अपने ब्लॉकों के अंदर, अपने पार्कों के अंदर। तो एटलीस्ट अगर ये कुछ अपने फंड्स भी लगाते हैं तो कम से कम आरडब्ल्यू से पूछे तो सही कि हमने ये फंड अपने आपके एरिया में लगाना है, आप लोग क्या चाहते हैं, आपके एरिया में क्या कमी है, क्या कमी नहीं है। तो ये मुद्दे तो हमारे पास काफी मुद्दे हैं। आपको लगता है कि जो नेता है जो पहले वादे करते हैं कि काम करेंगे, आपसे पूछ के करेंगे, लेकिन जब जीत जाते हैं उस वक्त ये ध्यान में नहीं रखते, अपनी तरफ से काम करते हैं? बिल्कुल, ज्यादातर तो ऐसे ही हो रहा है अभी तक। हाँ, राजीव जी, ये बताइए कि आपके क्या मुद्दे हैं इस बार चुनाव में? देखिए, मेरे हिसाब से स्ट्रक्चरल चेंज चाहिए हमारे को, बिकॉज मुद्दे पिछले 20 सालों से वहीं के वहीं हैं। इसका मतलब जिस तरह की जो कार्यप्रणाली है वो गलत है। कार्य में टोटल रेवेन्यू मॉडल जो है उसका रिस्ट्रक्चरिंग चाहिए। टोटल ट्रांसफर एंड पोस्टिंग्स जो हैं वो, यहाँ पे आज किसी एम्प्लॉय को अगर आपको पनिश करना है तो वो साउथ जोन से उठा के नॉर्थ में डाल देंगे, कहीं पे वही रोटेशन चलती रहती है। सो द एंटायर रिस्ट्रक्चरिंग नीड्स एमसीडी की। उसके बगैर आप जितने भी कुछ बोल रहे हैं वो सुपरफिशियल चेंजेस हो जाएंगे, स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं होंगे। आपका प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन है यहाँ पे, जिधर आप हैं यहाँ से वन ऑफ द लार्जेस्ट कलेक्शन है, जिस एरिया में आप खड़े हैं, जी के वार्ड जो है। बट हमारे काउंसलर्स 3 हैं, हमारे को पॉलिटिकली डिसएनफ्रेंचाइज कर दिया गया है। ये कि जहाँ पे आबादी ज्यादा होगी, एक तो आप आबादी वहाँ पे ज्यादा है, सारे बाय लॉज जो हैं वो सारे यहीं पे अप्लाई होंगे, विच मीन्स कि यहाँ की पॉपुलेशन तो स्थगित है कि इसके बियॉन्ड जा नहीं सकती है। मेरा उधर जितनी मर्जी भी मंत्री बना लीजिए, प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन है एवरी सिंगल बिल्डिंग आउट हियर। आप, मैं बता दूं, जेई है बिल्डिंग डिपार्टमेंट का, उससे आप पूछ लीजिए, उसकी प्राइवेट डायरी में एक ईंट का हिसाब होगा दिल्ली का। बट प्रॉपर्टी टैक्स पे के लिए इनके पास 50% प्रॉपर्टीज टैक्स नेट में क्यों नहीं है? उसकी प्राइवेट डायरी से सबको सारा रिकॉर्ड मिल जाएगा, नहीं मिलता है। सो हम लोग पैसे जो दे रहे हैं, ये स्ट्रक्चर जो है, ये जो करप्शन में जो हमारा जा रहा है उसका देखना होगा। उसके अलावा हम लोग ये चाहते हैं कि यहाँ के जो इश्यूज हैं, पार्किंग है, बहुत बड़ा इशू है। डीडीए ने आपके 4 मंजिल अलाउ कर दिया है, तो आप इंश्योर क्यों नहीं कर रहे हैं? एनक्रोचमेंट, आई थिंक ग्रेटर कैलाश में आपको जाए, क्योंकि अच्छी जगह, हर कोई अपनी दुकान रेडी यहीं पे लगाना चाहता है। सो मुद्दे बहुत हैं। जब तक अकाउंटेबिलिटी नहीं आएगी सिस्टम में, जब तक रिस्ट्रक्चरिंग नहीं होएगी। पार्किंग का है, आज से 10 साल पहले आप सिर्फ 10 रुपए देते थे दिन भर की पार्किंग के लिए। आज उसी सिंगल स्पॉट का 150 से 200 रुपया कमाया जाता है। एमसीडी अभी तक ठन। ऐसा क्यों है? विच मीन्स के पैसा आ रहा है बट वो प्राइवेट पॉकेट्स में जा रहा है। सो
मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप सीनियर सिटीजन है, कई सालों से इस इलाके में रह रहे होंगे, पार्किंग एक मेजर इशू है इस बार चुनावों के लिए आपके लिए? बहुत यस, पार्किंग है इशू कि लोग दूसरों के घरों में जाके पार्क कर देते हैं और एमसीडी वगैरह की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया जाता और गाड़ियां ऐसी हैं जो 20-20 साल पुरानी पड़ी हुई हैं, उनको भी रिक्वेस्ट करते हैं कि इनको हटा दो, तो वो भी नहीं हटाते, क्योंकि वो हटाएं तो कम से कम पार्किंग जो प्रॉब्लम है वो तो थोड़ी बहुत सॉल्व हो जाए। ये तो करना चाहिए इनको, दे आर नॉट डूइंग देयर जॉब प्रॉपर्ली। ये काम नहीं करते। चलिए, पार्किंग एक बड़ा इशू है, हमारे साथ महिलाएं हैं, महंगाई एक बड़ा मुद्दा है, आप मानती हैं कि इस बार चुनावों में महंगाई एक मुद्दा रहने वाला है आपके लिए? महंगाई तो है ही, हर जगह महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। और एज ए रेजिडेंट और एज ए जैसे सोसाइटी की अगर मैं बात करूं तो मंकी मेनेस है, स्ट्रे डॉग्स है, जो मतलब एमसीडी को एक्शन लेना चाहिए। मतलब हाल ये हो गया कि बच्चों को लेके आते हैं पार्क में, पार्क एक इतना अच्छा हमारा मेन हॉटस्पॉट है एस ब्लॉक का, जिसके लिए स्पेसिफिकली बेसिकली एस ब्लॉक का एक क्रेज है। बट आओ आप यहाँ पे तो आप स्ट्रे डॉग्स ज़्यादा घूम रहे होते हैं, लोग डर डर के इधर उधर अपने बच्चों को संभाल के इधर उधर घूम रहे होते हैं, इतना बड़ी प्रॉब्लम है। अच्छा, कंस्ट्रक्शन हो रही है हर जगह, इतनी कंस्ट्रक्शन हो रही है, पूरा बिल्डर मैनेस है, इतना ज्यादा प्रॉब्लम, वो लेते हैं और सारा गंद बैकलेंस में डाल देते हैं। कोई एमसीडी की तरफ से सफाई नहीं है। आरडब्ल्यूए बेचारी अपनी तरफ से ही वो अपने एक्सपेंडिचर कर करके सफाई कराती है, वो दूसरे तीसरे दिन फिर यही हाल है। इतने सारे मुद्दे हैं कि मतलब किस किस पे बात करें, बट ये है कि थोड़े प्रॉपर एक्शन होने चाहिए, तभी मजा है। बातें होती हैं, इलेक्शंस हो जाएगा, फिर वो सब खत्म हो जाएगा, तो व्हाट टू डू, आई डोंट नो व्हाट टू डू। अब एक सवाल मेरा ये है कि पिछले कई दिनों से अगर देखा जाए तो दिल्ली की अलग अलग राजनीति के अंदर ही हो, बाकी देश की अलग अलग राजनीति में एक नया ट्रेंड देखने को मिला है, वो है फ्री बीज का, यानी मुफ्त की राजनीति जो है वो लोगों को दो और राजनीति करो। 7 साल में अगर देखा जाए दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने मुफ्त बिजली पानी जो है वो रखा है। अब बाकी राज्यों में जो चुनाव हो रहे, चाहे वो यूपी हो, वहां पर अलग अलग पार्टीज जो है वो फ्री बांट रही हैं। क्या लगता है कि ये फ्री बांटने की जो राजनीति है वो अलग इशू, मतलब जो मेन मुद्दे हैं उन सबको हटा दिया, दूर कर दिया, दरकिनारे कर दिया? जी, मैं यही समझती हूँ कि जैसे ही इलेक्शन आते हैं हर पार्टी अपनी अपनी एक टेम्पटेशन देती है, उसके बाद फिर भूल जाती है। अब जैसे मान लीजिए विमेन का प्रोटेक्शन का मामला है, जैसा चल रहा है, जैसे 5 राज्यों में अब इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो जो बड़े बड़े 2 खास राज्य हैं उसमें तो विमेन प्रोटेक्शन है। मैं चाहती हूँ और विमेन प्रोटेक्शन हो, लॉज ऐसे सख्त बनाए जाए। मॉब लीचिंग का एक मामला ले लीजिए, अभी हुई है 5-6 दिन पहले, पंजाब में हुआ, इधर हुआ, राजस्थान में, यूपी में, तो आपको पता ही है। तो उसके अगेंस्ट एक सख्त लॉज बनाने चाहिए जिससे कि लोगों को डर बैठे मन में, और टेम्पटेशन से सरकार नहीं चलती क्योंकि बाद में भूल जाते हैं। और विमेन के लिए खास तौर से कहना चाहूंगी कि उनको स्पेशल फैसिलिटीज दी जाए, टैक्स में कमी की जाए, जैसे एफडीज हैं या वो सीनियर सिटीजन के लिए भी। तो टेम्पटेशन से नहीं, हम चाहते हैं कि जो थ्रू आउट 5 साल का हमने उनका कार्यकाल देखा है, 5 या 10 सालों में जो अगर शांति स्थापित की है या क्रिमिनल जो भी एक्टिविटीज हुई हैं वो कम हुई हैं उन देशों राज्यों में। फोकस कर रहे हैं एमसीडी का। एमसीडी से आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए? क्योंकि मैं आपको फ्री बीज की राजनीति इसलिए करने की बात कर रहा हूं क्योंकि एमसीडी ने भी पिछले दिनों जो है वो कहा है कि हम 50 गज से नीचे के मकान होंगे उनका टैक्स फ्री कर देंगे। क्या ये होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए? फ्री बीज की राजनीति करनी चाहिए? नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर देखिए जो छोटे छोटे वो हैं, मीटर का बात कर लीजिए आप, तो छोटे छोटे घरों में तो जैसे उन्होंने सेपरेट मीटर लगवा लिए, उनको इलेक्ट्रिसिटी का कम आ गया, लेकिन हमारे लिए इलेक्ट्रिसिटी वही रही है, पानी का बिल भी वही आ रहा है, बहुत ज्यादा आ रहा है पानी का बिल। तो हम चाहते हैं कि एमसीडी से हमारा पॉइंट ये है कि हमें भी फैसिलिटी मिली जाए। बीच के जो लोग होते हैं ना, हम लोगों को कोई फैसिलिटी नहीं है। फैसिलिटीज आप चाहते हैं? बिजली, पानी, ये सब। एमसीडी का तो है नहीं, ये तो दिल्ली सरकार का है। जी, और दिल्ली हम ये चाहते हैं कि टेम्पटेशन में ना जाकर सबको सब सेम फैसिलिटी मिले, सबको सेम बराबर का हक जो है वो मिले। सर, सबको लगता है कि बराबर का हक मिलना चाहिए, फ्री बीज की राजनीति नहीं होनी चाहिए दिल्ली के अंदर, या कहीं पर भी नहीं होनी चाहिए? सुशांत जी, मेरे हिसाब से जो फ्रीबीज का ट्रेंड चल पड़ा है हिंदुस्तान में, इट इज अ वेरी डेंजरस ट्रेंड। अब आप देखें दिल्ली में रोजाना आम आदमी पार्टी और एमसीडी में लड़ाई होती है कि फंड्स नहीं है हमारे पास, इसलिए हम काम नहीं कर पा रहे हैं। अब फंड्स कहाँ से आएंगे अगर आप फ्रीबीज बांटते रहेंगे? बिजली, मैं एज अ रेजिडेंट, सीनियर रेजिडेंट, आई एम एब्सोल्युटली अगेंस्ट दिस 200 यूनिट का जो बड़ी कॉलोनीज में है, एफ्लुएंट कॉलोनी में आप फ्री दे रहे हैं बिजली, दिस इज एब्सोल्युटली अनडिजायरेबल। गरीब आदमी को आपने देनी है, दीजिए थोड़ी बहुत, पर यहाँ वोटर सिर्फ वोट लेने के लिए आप जो फ्रीबीज बांट रहे हैं,
दिस इज डेंजरस बिकॉज ऑन द अदर हैंड एमसीडी और रोजाना आप में लड़ाई होती है कि फंड्स नहीं है, तो फंड जनरेट करिए पर काम करिए। प्रॉब्लम यह है कि फंड्स दिल्ली गवर्नमेंट के पास तो बहुत हैं, एमसीडी के पास वो चिल्लाते रहते हैं कि नहीं है हमारे पास। फंड्स आप जनरेट करिए पर काम भी तो करिए। अब बहुत जनरेट के लिए कुछ काम होता है इलाके के अंदर, जो एमसीडी है उसको फंड जनरेट के लिए, क्योंकि राजीव जी अभी बता रहे थे कि टैक्स जो है वो कलेक्शन जरूर होता है लेकिन वो जाता कहाँ है वो कहीं नहीं पता चलता। बिल्कुल ठीक बात है। 50% लोग दिल्ली में जो प्रॉपर्टीज हैं उनको आज तक कोई सर्वे नहीं हुआ है, उनसे कोई टैक्स रिकवर होता ही नहीं है। एफ्लुएंट कॉलोनी में बहुत से लोग हैं जो डिफॉल्ट करते हैं, कोई उनके ऊपर एक्शन नहीं होता। आपको एग्जाम्पल सेट करिए, प्रॉपर्टी कन्फिस्केट करिए, प्रॉपर्टी टैक्स लीजिए, बट डोंट डू एनी वेस्टफुल एक्सपेंडिचर। अब हमारे हिसाब से एक हमारे यहाँ एस ब्लॉक में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगा है 5 लाख रुपए की लागत से, विच वॉज एब्सोल्युटली अनडिजायरेबल। RWA से पूछा नहीं गया, 1 साल हो गया, वो अब तक फंक्शनली नहीं है सिस्टम। उसके बजाय अगर आपके इतने पैसे थे, आप 20-25 बंदरों जिन्होंने इतना उत्पात मचा रखा है इस ब्लॉक में, पूरे ग्रेटर कैलाश में, उनको आप पकड़िए, 5-10 हजार रुपये खर्च करिए बंदर के ऊपर। रोजाना लाइफ हैज बिकम एब्सोल्युटली मिजरेबल इन एस ब्लॉक और पूरे ग्रेटर कैलाश में। बंदरों ने टंकियां तोड़ देते हैं, पानी की टंकी में नहाते हैं, छोटे बच्चों की जो मदर्स हैं दे आर टेरिफाइड, किचन में घुस जाते हैं, वगैरह वगैरह। उस तरह की बहुत सारी समस्याएं हैं। अब वो एक प्रोजेक्ट है लगा हुआ, वहां पे लगा दिया है स्प्रिंकलर सिस्टम, सुना है 5 लाख रुपए खर्च हो गए, एब्सोल्युटली अनडिजायरेबल। 1 साल हो गया, चला ही नहीं सिस्टम आज तक। तो इस छोटे पार्क में इतने बड़े सिस्टम की आवश्यकता थी ही नहीं। वैसे होता है कि पैसे नहीं है हमारे पास, सैलरी देने के पैसे नहीं है, ये एक वेस्टफुल एक्सपेंडिचर होता है। अंकल, आप भी वोट डालेंगे, किस मुद्दों को ध्यान में रख करके वोट डालेंगे? आपके इलाके में काम हुआ है या नहीं हुआ है? किन मुद्दों को ध्यान में रख के वोट? जो सर हमारे गुप्ता जी ने कहा ना, मैं इनकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। जो इन्होंने बोला वही मुद्दे मेरे हैं, जो इन्होंने बोला आपको सेम मुद्दे हैं मेरे। मैं इनके साथ हूँ, सहमत करता हूँ उनकी बात से। साफ सफाई होती है आपके इलाके के अंदर? एमसीडी वर्कर्स टाइम पर आते हैं या नहीं आते? ये तो सिर्फ सोसाइटी के जो लोग हैं ना वो पार्क करते रहते हैं, बाकी वो सिस्टम नहीं है ठीक। नहीं आते, RWA कराते हैं अपने दम पे, और बैक लेन की तो बुरी हालत है, और स्पेशल एंक्रोचमेंट जो की हुई है लोगों ने अपने घरों के आगे, बिल्डर्स ने तो बहुत बुरी हालत की हुई है। हम ये चाहते हैं कि एक तो जिम्मेदार, किसको जिम्मेदार मानते हैं इसको, जो एंक्रोचमेंट जिस तरीके से हो रही है? अब एमसीडी को हटवाना चाहिए ना। अब जैसे प्रेस वालों ने, आप देख लीजिए कितने प्रेस वाले हैं, अब इतनी जगह घेरी हुई है, वहां पर 3 गाड़ियां 4 गाड़ियां आ सकती हैं। एंक्रोचमेंट एक बड़ा इशू है। एनक्रोचमेंट बहुत बड़ा इशू है। एक गाड़ियों की तो वैसे ही, कार पार्किंग की वैसे इतनी बड़ी प्रॉब्लम है इस ब्लॉक में, लेकिन उसके बाद भी इतने जैसे प्रेस वाला जी हैं या जो और लोग हैं, वो इतनी जगह लेके बैठे हैं और गाड़ियों में है ही नहीं जगह, करे क्या? बाकी सारा बिल्डर माफिया है ही, बैक लेन्स गंदी है, कहाँ फिर एमसीडी क्या कर रही है? आई डोंट नो। 5 सालों के अंदर कुछ एमसीडी द्वारा यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था की गई आप सब लोगों के लिए यहाँ पर? नॉट एट ऑल, पार्किंग का तो कुछ भी नहीं है सच में, एमसीडी की तरफ से कोई वो नहीं है। ये अपनी एसोसिएशन ही हमारी जिस लेवल पे जितना कर पाती है कर लेती है। थोड़ा गाड़ियां उन्होंने बहुत पुरानी, तो उससे बहुत हमें आराम मिला, बहुत आराम मिला। और उसकी वजह से, और एनक्रोचमेंट के ऊपर भी ध्यान देते हैं। बंदरों तक का इन लोगों ने प्राइवेटली किया। बंदरों एक दिल्ली के अंदर नई लिकर पॉलिसी को लेकर के बीजेपी जो है वो आक्रामक है। आपको लगता है कि जो वाइन शॉप्स है वो भी एक बड़ा मुद्दा है दिल्ली में या नहीं है? पॉलिटिक्स है। जो आप वाले कहते हैं कि भाई पहले से दुकानें हमने कम है, हमने बढ़ाई नहीं है, और एक ही इलाके में बहुत ज़्यादा दुकानें थी, उन्होंने हमने स्कैटर कर दिया, चारों तरफ दुकानें खोल दी हैं, बड़ी नहीं है। वो बीजेपी वाले कहते हैं कि नहीं बहुत ज़्यादा दुकानें हो गई हैं। अब ये तो है कि इट्स अ मैटर ऑफ फिगर्स। हाँ, राजनीति। ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोला। अभी तिमारपुर में, क्योंकि हमारी एक सिस्टर रहते, उनके हस्बैंड ने बताया कि वहां पर स्कूल के पास एक लिकर शॉप खोली गई है। अब आप बताइए, अब ये राजनीति है क्या, ये हमें नहीं पता, लेकिन वो हटानी चाहिए जी। मार्केट के, हाँ, बिल्कुल वाइन शॉप खोल दी गई है, मार्केट के अंदर भी वाइन शॉप, मार्केट के अंदर भी वाइन शॉप खोल दी है। पहले से भी खुली हुई है। हाँ, अब जहाँ पे एक थी वहाँ पे 3-3 वाइन शॉप्स हो गई हैं। तो दैट इज रॉन्ग। मानते हैं कि एक लिकर का एक इशू रहेगा इस बार चुनाव? जबरदस्त। लेडीज के ऊपर, बच्चे वहां से निकलेंगे, स्कूल के बच्चे, आप सोचिए उन पे क्या असर। आप उनको ये संदेश देना चाहते हैं? आप ये बताइए। आपने इतनी इजीली अवेलेबल करा दी है। एजुकेशन का एक मुद्दा है, कॉर्पोरेशन के भी स्कूल है, क्या यहाँ पर स्कूलों की व्यवस्था कैसी है? एमसीडी स्कूलों की, एमसीडी के स्कूलों के अंदर बच्चे जो है वो पढ़ने जाते भी होंगे, आपके भी नहीं, आपके स्टाफ के लोग भी जाते होंगे, क्या व्यवस्था है सर?
एमसीडी के स्कूलों की तो जहां तक सुनने में आता है, हालांकि आई एम नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व, तो बहुत बुरी हालत है एमसीडी स्कूल्स की। आपके इलाके में क्या स्थिति है? हमारे इलाके में एमसीडी का स्कूल कोई है नहीं, एज फार एज आई नो। जमरूदपुर में है। मंदिर के साथ में। अच्छा, दैट इज अ गुड स्कूल एज पर राजीव जी। पर बाकी गवर्नमेंट के जो स्कूल्स हैं दिल्ली गवर्नमेंट के, वो तो बहुत बढ़िया हैं। कौटिल्या स्कूल हमारे आसपास में है, उसमें हम कई बार गए हैं, राजीव जी भी गए हैं। एक्सीलेंट अरेंजमेंट्स, बहुत बढ़िया वहाँ पे इंतजाम है। वहाँ तो दिल्ली गवर्नमेंट ने काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया है। बाकी मैं एक बाइट ये ज़रूर देना चाहता हूँ, आपका सवाल ये है कि आप किन मुद्दों पर वोट करेंगे, किसको वोट करेंगे। तो वी एज मिडिल क्लास आर एब्सोल्युटली डिजेक्टेड। हमारे लिए बड़ा धर्म संकट है किसको वोट करें किसको नहीं करें, क्योंकि हर आदमी वायदे करता है और इलेक्शन के बाद भूल जाता है। या तो हमें इतने वोटर को एक पावर मिले कि 3 महीने के बाद अगर उसने वो अपने वायदे पूरे नहीं किए, वी शुड बी एबल टू किक देम आउट। राइट टू रिकॉल एक होना चाहिए। अदरवाइज बड़ा मुश्किल है हमारे लिए चॉइस करना। फिर भी हम कैंडिडेट को देखेंगे कौन सा कैंडिडेट खड़ा होता है किस पार्टी से। अगर अच्छा कैंडिडेट है तो उसको वोट करेंगे हम। के आधार पर धर्म संकट मानते हैं राजीव जी है बाकी दिल्ली के अंदर, जो पॉलिटिकल पार्टियां वादे कर देती हैं पूरे नहीं होते और अपनी मनमर्जी काम करते हैं? देखो, हम लोगों ने बहुत क्लियर बोल दिया था कि एक लॉ बनना चाहिए कि जो ये मैनिफेस्टो बनाते हैं वो इनको लीगली बाइंडिंग होगा। आप हवा में कुछ बात नहीं कर पाएंगे। इफ यू आर नॉट, देन उसके बाद आपको रीजन देना पड़ेगा व्हाट आर द थिंग्स, और कंप्लीट व्हाइट पेपर होना चाहिए कि आप वो चीज क्यों नहीं कर पाए। और आगे से दोबारा वो वाला प्रॉमिस रिपीट नहीं होगा बाय एनी पॉलिटिकल पार्टी। क्योंकि होता क्या है कि मैनिफेस्टोज बाइंडिंग होते नहीं है तो दे प्रॉमिस द मून, बट डिलीवर क्या होता है उसके ऊपर है, ग्राउंड रियलिटी के ऊपर है। जैसे मैंने शुरू में अपने ओपनिंग रिमार्क्स में बोला था, स्ट्रक्चरल चेंजेस ये लोग करेंगे नहीं। और आज की तारीख में मेरे हिसाब से या दिल्ली गवर्नमेंट को वाइंड अप कीजिए या एमसीडी को वाइंड अप कीजिए, दोनों का कोई काम नहीं है। हम लोग अननेसेसरी इतने पॉलिटिशियंस को पाल रहे हैं। क्यों, मैं आपको बताता हूं। वो यूटी हो गया तो वो भी म्युनिसिपल के सारे काम कर रहे हैं और ये भी अपने म्युनिसिपल के काम कर रहे हैं, और बिकॉज ऑफ मल्टीपलिसिटी ऑफ अथॉरिटीज ये आपस में लड़ते हैं। तो उसमें किसी की अकाउंटेबिलिटी नहीं बनती। वो उसका डिपार्टमेंट है, वो उसका डिपार्टमेंट है। एनक्रोचमेंट है, वो एमसीडी पुलिस पे डाल देगी, पुलिस इसके ऊपर डाल देगी। तो जब एक सोशल स्ट्रक्चर बनेगा तभी आपको कुछ एक अच्छी सिटी मिलेगी। जैसे चंडीगढ़ है, यूटी है तो पूरी यूटी है। यहाँ पे आपस में दो किस्म के पॉलिटिशियन नहीं लड़ रहे हैं। दूसरे, इनको छुट भैया नेताओं को एम्प्लॉय करने के लिए ये पोस्ट क्रिएट किए गए हैं। एमसीडी अगर आपने रखनी है तो उसको अकाउंटेबल बनाइए, उसको आंसरेबल बनाइए। और दूसरी बात, मेरे हिसाब से क्योंकि ये जो पीपीपी मॉडल है और ये लैड फंड कॉन्सेप्ट जो बना है, इसके करके गवर्नेंस आउट हो गई है। अब बेसिकली हम काउंसलर नहीं इलेक्ट कर रहे हैं, हम एक हेड ठेकेदार, हेड कॉन्ट्रैक्टर हायर कर रहे हैं जो सब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है छोटे छोटे कामों में, और उसमें सारे पैसे बनते हैं। सो द होल, मैंने बताया, इट्स नीड्स अ स्ट्रक्चरल चेंज। और इलेक्शन कराने का कोई फायदा नहीं है। उससे पहले कंप्लीट रीड्रॉ द ड्राफ्ट प्लान एज टू हाउ इट हैज टू कम, एंड विद दैट नीड्स अ वाइडर कंसल्टेशन विद पीपल। तैयार होना चाहिए। यही है ना कि भाई ये लोग ब्लेम डालते हैं, वो ये इसने काम नहीं किया, इसने काम नहीं किया। ये खो खो गेम बंद होनी चाहिए। अकाउंटेबिलिटी शुड बी मस्ट। कि कोई भी डिपार्टमेंट है अगर वो कमिट करता है, जैसे अगर कह दें अपने मैनिफेस्टोज में कि हम ये करेंगे, अगर वो नहीं करते हैं तो देयर शुड बी सम काइंड ऑफ प्यूनिटिव एक्शंस, पॉलिटिकली प्यूनिटिव एक्शंस ऑन अगेंस्ट देम, अगेंस्ट द पार्टी, सो दैट इन फ्यूचर दे आर नॉट एबल टू मिसलीड द पीपल। आपके लिए मुद्दा क्या रहेगा अब की बार वोट डालने के लिए? क्या सोच के वोट डालेंगे अब की बार? बंदरों की कहानी, पार्कों की कहानी, साफ सफाई का, किन मुद्दों? बहुत सारे इश्यूज हैं। जो आदमी जो काम करे, आई मीन द पीपल, वी वांट अकाउंटेबिलिटी। अगर काम नहीं करते, अगर दे प्रॉमिस एंड दे डोंट डू इट, देन व्हाट इज द एक्शन विच इज टू बी टेकन अगेंस्ट देम? उनको मतलब जैसे कहते हैं राइट टू रिकॉल, हम कह रहे थे, डू वी हैव? नो। सो इट्स जस्ट ए खो खो गेम, पॉलिटिक्स। वो इसको ब्लेम करते हैं, वो इसको ब्लेम करते हैं, काम कोई होता नहीं है। वोट रहेगा कि सर या पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडों पे, पॉलिटिकल पार्टी जो बोल देगी ये होगा, पॉलिटिकल पार्टी का वोट देके वोट डालेंगे? आई थिंक वी आर ऑल एजुकेटेड क्लास। मेरे ख्याल हम सिर्फ कैंडिडेट को पहले देखेंगे। पार्टीज का तो हमें परफॉर्मेंस पता है, दिल्ली गवर्नमेंट का भी पता है, इनका भी पता है। एमसीडी 15 साल से बीजेपी है, कोई काम हुआ नहीं, एवरीबडी नोज दैट। दिल्ली गवर्नमेंट का भी रोल कोई बहुत अच्छा नहीं है कुछ मामलों में अच्छा है। जैसे एक एग्जांपल मैं पार्क का देता हूँ, ये 16,000 पार्क को इन्होंने बैन कर दिया। इसमें दिल्ली गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है। डीपीसीसी, दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी, उन्होंने रूल बना दिए। एनजीटी में जाके उनको सौंप दिया कि जी हमने तो पार्क के हम देखभाल नहीं कर सकते, एमसीडी और हम सारे पार्क ही बंद कर देते हैं। मतलब अगर मरीज को ठीक नहीं कर रहा है तो हॉस्पिटल भी बंद कर दो। मरीज की आपने बात करी, कोविड का
फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव। जो सेकंड वेव में हाल था, लोग लॉकडाउन में थे, लोग सांसों के लिए तड़प रहे थे, अस्पतालों की क्या व्यवस्था रही थी और सफाई कर्मचारी क्या आपके इलाकों में थे या नहीं थे, ये मैं जानना चाहूंगा। मैं इसमें आप बात बता दें, वेरी फ्रैंकली देखो, अगर हम लोग टोटल बोलें गलत है वो नहीं है। मेरे हिसाब से एमसीडी ने एटलीस्ट इस पे गार्बेज कलेक्शन डिस्पोजल, उन दिनों में जो वैन आती थी जो कोविड से पीपीटी किट आके उठाते, इतने ज्यादा केसेस थे, उसके बावजूद उन लोगों ने 4-4, 5-5 दिन में घरों से कोविड पेशेंट से घरों से वो निकाला है और वो गार्बेज रिमूवल किया है। बट प्रॉब्लम क्या है कि उसका फर्दर डिस्पोजल जो है, बहुत लोगों का सामान जो है ना, हाउस टू हाउस जो गार्बेज कलेक्शन है वो हमारे खत्तों में चला जाता है। वहां पे फिर वो ओपन खोलते हैं तो वो सारा जो किया कराया होता है ना, वो सब गड़बड़ हो जाता है। बट सर एमसीडी ने हाँ जी, कोविड के दौरान एमसीडी ने काम किया, कह भी सकते हैं जी। अभी राजीव जी आपको बता ही रहे हैं कि कुछ हुआ भी और कुछ नहीं भी हुआ है। लॉट शुड बी गार्बेज कलेक्टर वगैरह सब प्रॉपर आए हैं, और जो थोड़ी बहुत कमी भी रहेगी तो हमारी एसोसिएशन ने भी काफी कोऑपरेट किया था, और हमारे यहाँ तो काफी रहा है। और जैसे किसी को हॉस्पिटल पहुंचाना है, ये करना है, वो सब मतलब लोगों ने कोऑपरेट भी किया था। आप कुछ कहना चाहते हैं? जी, काम तो किया है पर और करने की गुंजाइश थी, बहुत ज्यादा किया जा सकता था, जितना कि नहीं हो पाया। हो सकता है कि मैन पावर की कमी हो उनकी, उन दिनों वो भी बीमार हो गए थे, फ्रंटलाइन वर्कर थे, काफी सारे इश्यूज हो सकते हैं। और एकदम नई बीमारी थी, किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करा जाए। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। सबके हाथ पैर फूले हुए थे, डर रहे थे काफी, उसमें से भी डरे होंगे लोग, हम डरे होते तो वो भी डरे होंगे जरूर। थोड़ा हुआ है। आप इन मुद्दों को ध्यान में रख के अब क्या वोट देंगे? मुद्दे तो विकास ही होना चाहिए जी। विकास इन द सेंस जितने भी ग्राउंड लेवल के काम है, अगर वो नहीं होते तो बेकार है। फिर मतलब काम हुआ ग्राउंड में आपके काम हुआ आपके इलाके में? देखिए, होता काम जरूर होते हैं, ऐसी बात नहीं कि जब इतना बड़ा संस्था है, जो इतनी बड़ा इनका संस्थान है एमसीडी का, करते हैं काम, ऐसी बात नहीं है। बट वही जो मैंने सबसे पहली लाइन बोली, बहुत सारी गुंजाइश है। ये एक तरीके से टाइप्ड हो गए हैं, जो कि इसके अंदर रेवोल्यूशन लाने की जरूरत है, वो अभी तक आ नहीं पा रहा। कैसे आएगा? थोड़ा सा चेंज भी चाहिए और थोड़ा सा ये अपने आप को अपलिफ्ट कर लें। इनके पास 15 साल थे, अपलिफ्ट इन्होंने किया नहीं। थोड़ा सा इनको अगर डर रहेगा कि कल को कोई दूसरी आ सकती तो अपने आप अपलिफ्ट करेंगे। दिल्ली वाले मौका देंगे अब की बार दूसरी पार्टी को? कह नहीं सकते, तो दिल्ली वालों के ऊपर डिपेंड करता है। देना चाहिए, अब देखें। पर अब ये है ना कि वो ये तो क्या वो कौन कैंडिडेट खड़ा होता है, जैसे गुप्ता जी ने कहा, महेश गुप्ता जी ने देना चाहिए आपकी नजर में? लगता है नहीं, मैं चाहती हूँ कि जो कर रहे हैं और इम्प्रूवमेंट करें और इम्प्रूव करें, और कैंडिडेट देख के दिया जाता है, थोड़ा 50-50 रहेगा। वोटिंग तो हमेशा कैंडिडेट को देख के की जाएगी कि कौन सा कैंडिडेट आता है और वो फिर कितना काम करता है। दैट वे तो चाहेंगे कि थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, तो इम्प्रूवमेंट तो हो। और अदर देन कोविड ऑल्सो आप देख लो ना, इस बार डेंगू में क्या हाल हुआ है। इस बार तो और सालों से भी ज्यादा डेंगू था, तो आई डोंट नो, कहीं ना कहीं एमसीडी की लैकनेस तो थी ना, तो मतलब कहीं ना कहीं और हेल्थ और सैनिटाइजेशन को इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। हाँ, ये कोविड काल में कुछ लोगों का मानना है कि काम हुआ है, लेकिन डेंगू के मामले जिस कदर से बढ़े, वहाँ पर एमसीडी की नेग्लिजेंस भी है। राजीव जी, आप कुछ आखिरी में? हाँ, एक और मैं बात बोलना चाहता था कि एमसीडी में प्राइड ऑफ वर्क और लेके आना चाहिए। जो वर्कमैनशिप है, कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, उनको कोई फर्क नहीं है, आपके पैसे खर्च हो चुके हैं, ऐसा नहीं है काम नहीं हुआ है। कितने साल वो लास्ट किया है हर काम को। देखो, एक बार सड़क बन गई, उसको 5 साल से पहले दोबारा नहीं बना सकते हैं, बट वो 2-2.5 साल में अगर सारी ढह गई तो अगले 3 साल तुम्हें वैसे ही रहना है। सो जो क्वालिटी कंट्रोल्स जो हैं वो मेजरली लैकिंग है। क्यों, सबको मालूम है। चलिए, तमाम दिल्ली वाले हैं, अलग अलग इनके मुद्दे। आप भी कुछ कहना चाहते हैं? सर, सबसे बढ़िया सबसे यहाँ पे प्रॉब्लम है पार्किंग का। यहाँ पे बिल्कुल एमसीडी ने कोई पार्किंग की प्रोविजन नहीं की हुई। मेरे को रहते हुए यहाँ पे 56 साल हो गए GK1 में, और 56 साल से कोई पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। और जीतने के बाद कोई यहाँ पे नहीं आता, ना एमएलए आता है, ना MP आता है। और ये ट्रैक देखो, जो ट्रैक देखो आप, ट्रैक बिल्कुल बेकार ट्रैक बनाया है जिस एमसीडी ने, बिल्कुल बेकार ट्रैक बनाया है। इससे बढ़िया ट्रैक आप DDA पार्क में जाके देखो। ये जो श्रीफोर्ट रोड का पार्क है, यहाँ पे मिट्टी का ट्रैक बना हुआ DDA का, कितना बढ़िया। यहाँ पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता, ठेका दे दिया, और ठेका देने के बाद उसको कोई देखने नहीं आता। वो पैसे ऊपर वाले इंजीनियर भी सब खा जाते हैं, पैसे कंट्रैक्टर वगैरह सब मिलके खा जाते हैं पैसे। अब ये देखो ट्रैक की क्वालिटी, देखो ट्रैक की कितनी गंदी क्वालिटी है। गाड़ियां यहाँ पे, मोटरसाइकिल वगैरह जो पुरानी चलती भी नहीं है, लोगों ने गिरा के रखी हुई है। अब हम लोग कितनी कंप्लेंट्स भी करते हैं, फिर वो कहते हैं हम इसको कहाँ उठा के कहाँ लेके जाएं गाड़ियों को। तो अब ये तो उन्होंने क्या करना ना, उन्होंने देखना है। हमारा काम है कंप्लेंट कर, हम लोग कंप्लेंट करते हैं अपनी तरफ से। लॉन्ग अवेटेड GK1 M ब्लॉक मार्केट में पार्किंग
बनी नहीं, और जबकि अप्रूव हुए भी इसको 10-15 साल हो चुके हैं। इसका सारा बजट दुकानदारों से लिया जा चुका है, उन्होंने उनसे सब पैसे ले चुके हैं। साल हो गए, किसने, एमसीडी ने अप्रूव किया? एमसीडी नहीं, बिल्कुल एमसीडी तो कई बार इसको अप्रूव कर चुकी है, हर स्टेज पे अप्रूव हो चुका है, इसकी सॉइल टेस्टिंग हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है, ठेका, मगर पार्किंग बनी नहीं रही। प्रॉब्लम है संजीव जी बताएं। ये लोग ऑटोमेटेड पार्किंग लॉट देना चाहते हैं और हमें कन्वेंशनल चाहिए। ऑटोमेटेड यह 200-250 करोड़ का होता है, उसको उसकी फंडिंग के लिए 25-30 दुकानें और बेच देंगे, ऑफिसेज बेच देंगे। तो वो जो 25-30 दुकानें होंगी उसी की सारी गाड़ियां वो ले जाएंगे, तो हम अपना पार्किंग लॉट कैसे दे दें? तो हम कहते हैं एक कन्वेंशनल पार्किंग लॉट हो जिसके सिर्फ उसमें एक पानी का क्यास तक ना हो, सिर्फ पार्किंग, एवरी स्क्वायर इंच शुड बी यूज फॉर पार्किंग। 2 पार्किंग लॉट है वहां बनाए, इसी में अटके हुए हैं एमसीडी की। सिर्फ इनका होता है बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हों, क्यों बड़े बड़े प्रोजेक्ट में बड़ा बड़ा। तमाम दिल्ली वाले हैं जिनके अलग अलग मुद्दे हैं, जिनका साफ तौर पर मेजर इशू जो है वो पार्किंग है, स्ट्रीट डॉग्स हैं, मंकीज हैं। इन तमाम मुद्दों को लेकर के अब की बार दिल्ली वाले जो है वो साउथ दिल्ली वाले वोट करेंगे। लेकिन सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर लोग जो है वो कैंडिडेट को देख करके वोट देंगे, उसके बाद मुद्दों को देख करके, ताकि दिल्ली के इस इलाके का विकास हो सके। कैमरा पर्सन दीपक बिष्ट के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली तक के लिए।